Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 5 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 9 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 93। कोविड शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कोविड के मामले में केसेस काफ़ी कम होते जा रहे हैं गुलबर्गा शहर के अंदर, लेकिन आसपास के डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डरिंग में आ रहा है गुलबर्गा, उस पर काफ़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है। बसराज बम्बई ने खास करके पुलिस डिपार्टमेंट को विजिलेंट रहने के लिए कहा है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, ताकि वहाँ पर कोई चीज़ लूज़ ना हो जिसकी वजह से केसेस बढ़े नहीं। इसके अलावा उन्होंने ड्रग माफिया पर भी काफ़ी बड़ा कंट्रोल करने की बात की है। इसके बाद हम खबर ला रहे हैं आपको फर्स्ट मुहर्रम 245वां उर्स शरीफ हुआ हज़रत नवाब हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ शाही गुम्बद के अंदर ये उर्स को मनाया गया और सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो किया गया और लिमिटेड लोगों के साथ ही किया गया। मैसूर रॉयल फैमिली वफ एस्टेट कलकत्ता 1837 की तरफ से ये सारा मामला रखा गया और तहरीक खुदादात यहाँ पर मौजूद रही और तहरीक खुदादात के नेशनल प्रेसिडेंट साहिब सैयद मंसूर अली ने सारी रस्मों को अमल में लाया। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर असगर चुलबुल एक्स कुड़ा चेयरमैन ने हाल ही में हुए 4 बच्चों पर मोमिनपुरा के, जहां पर कुत्तों ने उन्हें काटा और काफ़ी गंभीरता से उनके हालत हो चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें कंपनसेशन मिलना ज़रूरी है। एक पागल कुत्ते ने 4 मासूम बच्चों को बहुत बुरी तरह काटा और आज यानी 10 अगस्त को फिर एक बच्चा आज सुबह में उस कुत्ते के काटने से ज़ख्मी हुआ और इन तमाम को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला श्रीमान एस.आर. बोम्मई जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से पुरजोर अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द इनको रिलीफ फंड दिया जाए और इन्हें मुआवजा के तौर पर जो भी हुकूमती मदद हो सकती है वो तमाम तर इमदाद इन्हें पहुंचनी चाहिए। वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से आज प्रोटेस्ट हुआ डीसी ऑफिस के सामने, जहां पर 9 साल की लड़की का रेप और मर्डर हुआ दिल्ली कैपिटल के अंदर। आइए देखते हैं इस पर वुमेन इंडिया मूवमेंट के मेंबर्स क्या कहना चाहते हैं। कि हम कब तक इसी तरह हर हफ्ते, हर 3 दिन, हर 4 दिन में सड़कों पे निकलते रहेंगे और रेप की कहानियां लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि रेप होना और फिर मर्डर होना कोई नई बात नहीं रह गई है। और अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ महीनों से जो आंकड़े हम देख रहे हैं न्यूज़ में या अखबारों में कि 10 साल से नीचे की लड़कियां, उनको निशाना बनाया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने बहुत दिल दहलाने वाला हाथरस का वाकया सुना होगा। अभी ये क्या हो गया कि एक दलित माँ बाप थे, ये बेगर्स थे एक्चुअली, ये दरगाह के सामने भीख मांगते थे। इनकी बच्ची पानी लेने के लिए वो क्रीमेटोरियम मतलब के जो के जिसे कहते हैं शमशान घाट था, उसमें गई थी वो 9 साल की बच्ची। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हम सिर्फ सोच लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे लोग होंगे जो ये रेप कर भी रहे हैं। उसके बाद बच्ची को जला दिया गया और जब माँ पहुंची और उसने उसको गेट बंद कर दिया गया, उसको धमकाने की कोशिश करी गई और जो भी पंडित था और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनका ये कहना था उसकी माँ से कि देखो तुम बोलोगी तो क्या होगा, पुलिस आएगी, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जाएगी, तुम्हारी बच्ची के ऑर्गन निकाल के बेच दिए जाएंगे। जरा आप क्राइम होने की इंतहा देखिए। हाल ही में गुलशन अरफात कॉलोनी के अंदर जो थेफ्ट केस हुआ था, जहां पर 3 बाइक और एक ऑटो को आग लगाने की खबर आ रही है। इस पर क्राइम एंड ट्रैफिक के डीसीपी श्री कट्टीमणि जी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने सारे मामले का जायजा लिया और कहा कि जल्द से जल्द लोग हिरासत में होंगे और इंसाफ मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सबसे अहम बात, जहां पर हम बात कर रहे हैं एनआरसी की, जहां कंट्रोवर्शियल एनआरसी जो नेशन वाइड इंप्लीमेंट होने वाला है, उस पर यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में कहा कि कोई डिसीजन अभी नहीं लिया जाएगा उसे इम्प्लीमेंट करने का। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन यानी एनआरआईसी को इम्प्लीमेंंट करने का। उन्होंने ये कहा है कि अलबत्ता ये होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर जो होगा, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से होगा, उसका फर्स्ट फेज सेंसस 2021 की शक्ल में किया जाएगा। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया तो राय ने इसका जवाब दिया। उसके बाद बात करते हैं इलियास सेठ के गाइडेंस के अंदर रखा गया एक
वैक्सीनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज किया था जनाब सैयद एजाज़ अली इनामदार साहब ने, जो कि इकबाल कॉलोनी हुसैन गार्डन में हुआ। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी अहम रहा और कई सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेडीज़ और जेंट्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सेपरेट था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। अपने घर वालों को आप दो चीज़ ज़रूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट। जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज़्यादा काम आती है। 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? खरीद लोकेशन और बेस्ट प्राइस। रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं। रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज, स्टे कनेक्टेड। रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है। शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट एनए और कुडा अप्रूव है। सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस ज़माने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल एस्टेट काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसीलिए रीगल एनक्लेव, जिसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एमिनिटीज़ क्या क्या है? आरसीसी ओपन ड्रेन, यूजीडी, वाटर सप्लाई, टार रोड्स ऑफ 30 फीट एंड 40 फीट, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, चिल्ड्रंस पार्क, थीम पार्क, जॉगिंग ट्रैक और भी बहुत कुछ। इसका एग्जैक्ट लैंडमार्क अगर हम बात करें तो KNZ फंक्शन हॉल से जो रोड जा रही है AN बैंक्वेट तक, AN बैंक्वेट्स के बिल्कुल लगकर ये लेआउट है एनए कुडा अप्रूव। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें। और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash रियल्टर्स। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।